तजस्सुस इंसान की ज़िंदगी का वो पहलू है, जिसे इंसान चाह कर भी नहीं मार सकता। ये तजस्सुस हमारे पैदा होने से लेकर हमारी आखिरी सांस के चलते दम तक हमारे साथ रहता है किसी न किसी शक्ल के अंदर। ज़िंदगी में कई ऐसे पहलू आते हैं जिसके अंदर हमारे तजस्सुस कम या ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं हो पाते। पर ये तजस्सुस होते क्या हैं? और इन्हें अगर आम लफ्ज़ों में समझा जाए तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसका जवाब हमें फ़लसफ़े की शक्ल में मिलता है, जो कि हमारे तजस्सुस से पैदा होने वाला सबसे ख़ालिस मौज़ू है। चलें हम नज़र डालते हैं कि फ़लसफ़ा हमें क्या चीज़ करने पर आमादा करता है और किस चीज़ से हमें पीछे हटने के लिए तश्कील करता है। फ़लसफ़ा या फ़िलॉसफ़ी क्या है और ये लफ्ज़ हमारे पास आया कहाँ से है? इसके लिए हमें वक़्त में थोड़ा-सा पहले जाना पड़ेगा, कदीमी यूनान की तरफ। कदीमी यूनान में एक एलीट टीचर्स हुआ करते थे जिनका नाम सोफ़िस्ट होता था। सोफ़िस्ट का लफ्ज़ जो है वो आया है सोफ़िया से, जो कि यूनानी लफ्ज़ है जिसके मायने होते हैं अक़ल या फिर विज़डम। और फ़िलॉसफ़ी का जो लफ्ज़ है उसका दूसरा पहलू जो है फ़िलिया, जिसके मायने होते हैं प्यार, लेकिन ये ख़ास किस्म का प्यार होता है। तो फ़िलिया एंड सोफ़िया मिलके जो लफ्ज़ तश्कील देते थे, उस लफ्ज़ को नाम पड़ा फ़िलॉसफ़ी का। उस दौर में फ़िलॉसफ़ी काफ़ी सिंपल सी चीज़ मानी जाती थी, जो एक आम इंसान को आमादा करती सोचने पर कि सोचा कैसे जाता है और क्या चीज़ हम इससे हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उस दौर में इंसानों ने इतनी तरक्की नहीं की थी, लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है। अगर आज के दौर में ऐसा नहीं है, तो फिर कैसा है? फ़िलॉसफ़ी अपने आप में है क्या? और क्या चीज़ फ़िलॉसफ़ी को फ़िलॉसफ़ी बनाती है? चलें जानते हैं। आज के दौर में फ़लसफ़ा या फ़िलॉसफ़ी की 5 मेन ब्रांचेज़ हैं। सबसे पहली हमारे पास है मेटाफ़िज़िक्स या उर्दू में माबद अल-तबियात, जो हमसे ये सवाल पूछती है कि हकीकत असल में है क्या? दूसरी हमारे पास है एपिस्टेमोलॉजी या फिर इल्मियात, जो हमसे ये पूछती है कि इल्म या फिर इल्म के ज़राए ये असल में होते क्या हैं अपने आप में। तीसरी हमारे पास है एथिक्स या अखलाकियात, ये काफ़ी मशहूर है, कई लोगों ने इसके बारे में सुना भी है और इसके अंदर आप ये स्टडी करते हो कि सही या गलत क्या है मुख्तलिफ नुक्ता नज़रों से। चौथी हमारे पास आती है लॉजिक या फिर मंतक, जिसके मायने ये होते हैं कि चीज़ें असल में काम किस तरीके से करती हैं या फिर चीज़ों का सेंस किस तरीके से बनाया जाता है। और आखिरी फ़लसफ़े की इकसाम है एस्थेटिक्स, जिसके अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि क्या चीज़ जो किसी चीज़ को खूबसूरत बनाती है, क्योंकि हमने ये सुना होगा कि ब्यूटी इज़ इन आई ऑफ बिहोल्डर, बट व्हाट मेक्स समथिंग ब्यूटीफुल, इसके बारे में जो स्टडीज़ है उसको हम फील्ड ऑफ एस्थेटिक्स कहते हैं, जो कि फिलॉसफी का ही एक हिस्सा है। सबसे पहली ब्रांच जो हमने डिस्कस करी थी वो थी मेटाफिजिक्स की। मेटाफिजिक्स वो फील्ड है फिलॉसफी की जो डिस्कस करती है कि हमारी असली हकीकत है क्या। सिर्फ हमारी नहीं, हमारे आसपास की जो दुनिया है इसकी भी। कई फ़िलसफ़ियों ने इसके बारे में मिसालें दी हैं और एक मिसाल जो कि मुझे सबसे ज़्यादा भाती है वो प्लेटो की है। दोबारा से मैं प्लेटो का ज़िक्र करना चाहूँगा, जिसने फ़िलॉसफ़ी ऑफ फॉर्म्स को प्रेज़ेंट किया था, जिसके अंदर उसने ये एलैबोरेट किया था कि हकीकी दुनिया परे है और हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके अक्स के अंदर ज़िंदा रहते हैं। लेकिन एक बहुत ही अहम फ़िलॉसफ़र है जो प्लेटो के एकदम बाद के ही दौर में आया था और उसका मेटाफ़िज़िक्स पे बिल्कुल ही अलग अनुमान था। क्या था? ज़रा डिस्कस करते हैं। मैं जिस फ़िलॉसफ़र की बात कर रहा हूँ उसका नाम एरिस्टोटल है या फिर उर्दू ज़ुबान में हम उसको अरस्तू बोलते हैं। और ये एक टाइम पे प्लेटो का स्टूडेंट भी रहता था, लेकिन इसकी मेटाफिजिक्स प्लेटो से इतनी मुख्तलिफ थी कि इन दोनों में थोड़ी-सी अनबन हुई और इन लोगों ने अपने रास्ते मुख्तलिफ कर लिए। हमें ये मालूम है कि यूनान में सबसे पहला स्कूल जो खोला गया था, वो प्लेटो के द्वारा खोला गया था और उस स्कूल का नाम प्लेटो ने एकेडमी रखा था। लेकिन जो दूसरा स्कूल है, वो एरिस्टोटल के हाथों खोला गया था और उसका नाम एरिस्टोटल ने लाइसियम रखा था। अनलाइक प्लेटो, उसको ख़याली दुनिया में इतनी दिलचस्पी नहीं थी। एरिस्टोटल का मानना था कि प्लेटो की फ़िलॉसफ़ी फ़ंडामेंटली ख़राब है, उसके अंदर कमी है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ के ऊपर रिलाय करती है जो कि अलग-अलग लोगों की अलग-अलग होती है। जैसे कि मेरा ख़्याल आप लोगों से अलग होगा या फिर वाइस वर्सा।
तो एरिस्टोटल का मानना था कि हमारी असली हकीकत यही है जिस दुनिया में हम इस वक्त रहते हैं, और जिस दुनिया की प्लेटो बात करता है वो अपने आप में कोई ऐसी खास चीज नहीं है जिसकी मायने नहीं है। इस फिलॉसफी को रियलिज्म की फिलॉसफी बोलते हैं, जो कि काउंटरैक्ट करती है प्लेटो की आइडियलिज्म की फिलॉसफी के साथ। और ये तो मिसालें जो मैंने आपको दी हैं, रियलिज्म एंड आइडियलिज्म इज अ गोल्डन एग्जांपल ऑफ व्हाट मेटाफिजिक्स एक्चुअली इज। इसके ऊपर अगर आप डिस्कस करने बैठे तो 1 घंटे से ऊपर लग जाएगा, आपको वक्त का पता ही नहीं चलेगा। लेकिन मैं आपको चंद और मेटाफिजिकल आइडियाज के एग्जांपल देना चाहूंगा बगैर उसकी गहराई में जाए हुए। एक जो बड़ी खौफनाक एग्जाम्पल है मेटाफिजिक्स की, वो है सोलेप्सिज्म की, जिसके अकॉर्डिंग हम सिर्फ अपने आप में एग्जिस्ट करते हैं और हमारे आसपास जितनी भी चीजें वो एग्जिस्ट नहीं करती, और आपके पास कोई तरीका नहीं है इस चीज को प्रूफ करने का जो आपके आसपास हो रहा है वो किसी भी ढंग से हकीकी हो। क्योंकि हम जो भी चीज रिसीव करते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, हम सामने वाले के नहीं करते। क्या पता हम किसी सिमुलेशन में रह रहे हो। ये आइडिया सबसे पहले प्रेजेंट किया था रेन डेकार्ट ने, बड़ा ही वेल नोन फिलोसोफर। अलबत्ता इसके अंदर काफ़ी चेंजेस की गई हैं और आज के टाइम के हिसाब से कई लोग इसके ऊपर भी बिलीव्स रखते हैं जो खास तौर पर रिलीजन को फॉलो नहीं करते वो। और इसके बिहाव पे एक बड़ा ही मशहूर डेकार्ट का कोट भी है, आई थिंक देयर फॉर आई एम। क्योंकि उसने ये कहा था कि मैं सोचता हूँ तो इसका मतलब मैं हूँ, और ये चीज़ सिर्फ मैं जानता हूँ क्योंकि मैं खुद सोच रहा हूँ, और कोई और मेरी सोच को देख नहीं सकता, तो वो नहीं जान सकता कि मैं हकीकी हूँ या फिर गैर हकीकी। जैसे कि मैं नहीं जान सकता कि आप लोग हकीकी हैं या नहीं हैं, तो मुझे नहीं पता चल सकता कि आप लोग हकीकत में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। सोलिप्सिज्म को इसी तरीके से अपने आप को एक्सप्लेन करता है। एक और जो बहुत दिलचस्प मेटाफिजिकल आइडिया है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, वो है माइंड बॉडी डुअलिज्म का, और लेग देयर ऑफ। आज की तारीख में कोई भी मेडिकल साइंसेस इसको एलेबरेट नहीं कर पाई है कि इंसान की जो कॉन्शियसनेस है, आप चाहे उसको कॉन्शियसनेस बोलें, आप उसको रूह बोलें, जो भी चीज़ बोलें, वो और जो हमारी फिजिकल बीइंग है, ये आपस में इंटरट्वाइंड है या फिर ये दोनों चीज़ें अलग हैं। क्या कॉन्शियसनेस हमारे दिमाग की बाय प्रोडक्ट है या हमारा दिमाग हमारी कॉन्शियसनेस की बाय प्रोडक्ट है? ये इस फिलॉसफी का नाम था माइंड बॉडी डुअलिज्म, जिसके अंदर ये एलिब्रेट किया जा रहा था कि या तो इंसान की कॉन्शियसनेस और इंसान का जिस्म एक है या तो अलग अलग है। अगर अलग अलग है, जो कि ज़्यादातर मज़ाहिब हमें यही बताते हैं कि इंसान की जो कॉन्शियसनेस है वो मरने के बाद अलग हो जाती है, आफ्टर लाइफ में चली जाती है, रीइंकार्नेट हो जाती है, अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ पॉलीथीइस्टिक रिलीजन और मोस्ट मोनोथीइस्टिक रिलीजन इस चीज़ पे बिलीफ रखते हैं कि हमारे मरने के बाद हमारी कॉन्शियसनेस या हमारी सोल नेक्स्ट लाइफ में चली जाती है। और इस चीज़ के आर्ग्यूमेंट हमारे पास जो मेनली इंटरप्रेट किया जाता है वो आपको मिलता है माइंड बॉडी डुअलिज्म के कॉन्सेप्ट के अंदर, या फिर सिर्फ डुअलिज्म के कॉन्सेप्ट के अंदर। एक और जो बहुत इंटरेस्टिंग मेटाफिजिकल आइडिया है वो है लिबर्टेरियनिज्म वर्सेस डिटर्मिनिज्म। इसके ऊपर मैंने पूरी की पूरी वीडियो बनाने की प्लानिंग कर रखी है। अलबत्ता मैं उसको बहुत ही ब्रीफ डिटेल में आपको बहुत हल्की सी झलक में मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर अब बाकायदा बताया क्या गया है। लिबर्टेरियनिज्म का जो बिलीव है वो ये है कि हमारी जो फ्री विल है वो एग्जिस्ट करती है। हम जो चीज़ का फैसला करते हैं वो हम अपनी मर्जी से करते हैं, और हमारे फैसलों से तकदीरें या फिर डेस्टिनीज या फेट चेंज हो सकते हैं। और डिटर्मिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हर चीज़ पहले से तयशुदा है, और इसकी बेसिस वो ये बनाते हैं कि अगर मेरे पास एक बॉल हो और अगर मैं उस बॉल को ज़मीन पे बाउंस कर रहा हूँ और वो बाउंस करके ऊपर है, तो अगर मैं उस चीज़ की परफेक्ट कैलकुलेशन कर लूँ और मुझे एग्जैक्ट पता हो कि ग्रेविटी का क्या लेवल है और मैं किस फोर्स उस बॉल को फेंक रहा हूँ, किस एंगल में फेंक रहा हूँ और कितनी दूर ज़मीन है, ये सारी चीज़ें मुझे पता हो, तो मैं एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर सकता हूँ वो बॉल किस जगह पे गिरेगी, कहाँ से वो बाउंस करेगी, कितना बाउंस करेगी और कहाँ पर जाएगी, और उसका एंड डेस्टिनेशन क्या होगा। डिटर्मिनिज्म के अंदर यही चीज बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कि उसने इस चीज को एलेबरेट किया है कि अगर हम कायनात के शुरू में जाते हैं जहां पे सब चीज शुरू हुई थी, हम एक एक जर्रे का बराबर हिसाब कर लेते हैं, तो हम इस चीज को पोटेंशियली जो हाइपोथेटिकली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये आगे जाके हम किस तरीके की यूनिवर्स का हिस्सा बनेंगे, इसके अंदर क्या क्या चीजें बनेगी उसी एटम से, हर चीज से। इस चीज को माइंड में रखना बहुत जरूरी है कि अगर ये चीज सच है, डिटरमिनिज्म सच है, तो आपकी माइंड बॉडी डुअलिज्म का कॉन्सेप्ट भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि फिर उससे ये प्रूव हो जाएगा कि जो हमारी कॉन्शियसनेस है
वो भी एक फिजिकल realm के अंदर एग्जिस्ट करती है, ना कि किसी और realm के अंदर। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसके ऊपर हम सोच सकते हैं। आखिरी बात मैं इस चीज़ के ऊपर ज़िक्र करना चाहूँगा कि मेटाफिज़िक्स का जो आइडिया है वो ये है कि मल्टीपल मेटाफिज़िकल आइडियाज़ को एक सिंगल स्कूल ऑफ थॉट के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। मैं ये बिलीव कर सकता हूँ कि वी ऑल हैव फ्री विल, और मैं इस चीज़ पे भी बिलीव कर सकता हूँ कि प्लेटो की आइडियलिज्म रियल है, क्योंकि ये दोनों आपस में कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे एक दूसरे को। लेकिन मैं कभी भी माइंड बॉडी डुअलिज्म के ऊपर बिलीव नहीं रख सकता और इसकी यूनिफिकेशन में बिलीव नहीं रख सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई हमारी कॉन्शियसनेस और हमारी बॉडी अलग भी है और एक भी है, या तो एक है तो दूसरा है। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा-सा फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस। ये मेरे सबसे फ़ेवरेट टॉपिक्स में से एक है। अगर आप लोगों को कोई क्यूरियोसिटी या वो कोई सवाल है या फिर आप कोई अपना पॉइंट एंटर करना चाहते हैं जो कि आपको लगता है मैंने यहाँ पे मिस कर दिया, प्लीज़ फ़ील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। मैं 100% ऑफ द टाइम जवाब दूँगा। मैं काफ़ी एप्रिशिएट करूँगा हमारे कम्युनिटी ड्रिवन डिस्कोर्स, क्योंकि मेरा चैनल को एक्टिव करने का मकसद ही ये था कि मैं एक लाइक माइंडेड कम्युनिटी बिल्ड करूँ, जहाँ पे फ़िलॉसफ़ी, साइकोलॉजी और इस टाइप के पसंद करने वाले लोग एक जगह पे जमा हो पाएँ, जो कि मुझे नहीं नज़र आता इतना। तो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आप लोग इंटरैक्ट करें, कमेंट करें, कुछ भी जो भी आपको लगता है। अगर आपको लगता है मैं गलत बात कर रहा हूँ, प्लीज़ उस हवाले से भी मुझे बताएँ कि कहाँ पे आपको लग रहा है मैं गलत कर रहा हूँ। और प्लीज़ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को नहीं देखिएगा, इट्स ओनली फॉर नॉलेज पर्पज़। तो दैट्स इट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।